हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले जो हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं खंडक समाकलन। तो उसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा था। आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करने वाले हैं, यहाँ पर जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था उसको यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखिएगा, अगर आपके पास में कोई दो फंक्शन दिए हुए हैं f1x और दूसरा अगर आपके पास में f2x, अगर आपके पास में दो फंक्शन दिए हुए दोनों x के फंक्शन है, तब आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। तो पहला फंक्शन ऐसे का ही रहेगा जो भी आपको दिया होगा कि f1x आप ऐसे रहेगा, दूसरे का आपको इंटीग्रेशन करना होगा यानी कि f2x का f2x इंटू dx। तो यहाँ पर आपने इसका इंटीग्रेशन करा, उसके बाद में माइनस करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो वो आपका है आपके पास में f1 ऑफ x, उसके बाद में इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का तो f2 ऑफ x इंटू डी एक्स और इसका होल इंटीग्रेशन इस तरीके से यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दीजिए। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम तब अप्लाई करेंगे जब हमको ये पता होगा किस फंक्शन के अंदर हमारे दो फंक्शन बने हुए हैं। अब वो फंक्शन हमको कैसे बनाने होंगे, तो हमारे पास में रूल होता है आइलेट। तो आइलेट रूल का यूज करके हम किसी फंक्शन के अंदर ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा फंक्शन फर्स्ट मानना है आपको और कौन सा सेकंड मानना है। तो इसी की बेस पे यहाँ पर हम आज कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता है। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर इंटीग्रेशन हमको करना है कि साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर लिखा है x अपॉन a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस तरह की जो फॉर्म आती है, जो यहाँ पर नीचे लिखा है a प्लस एक्स, जब भी आपके पास में ये वाला फॉर्म आता है किसी क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा, तो सब आप यहाँ पर करोगे, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे कि x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा से। ठीक है, आप यहाँ पर इससे रिप्लेस करोगे, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद में यहाँ पर उसको पुट कर दीजिए, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम करने वाले हैं कि लेट ये माना, अगर हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। अब आपको दोनों साइड का थीटा के सापेक्ष में आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो dx ओवर डी थीटा लिख दें। यहाँ पर आ जाएगा a। अब देखो tan स्क्वायर थीटा का आपको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर आपके पास में ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आप ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो ये होता है आपका n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है n की जगह कितना है, यहाँ पर 2 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 tan स्क्वायर n माइनस 1 है 2 माइनस 1, तो एक ही बचता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखो x का कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। इस तरीके से यहाँ पर tan का कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए सेक स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया यहाँ पर आपका डी थीटा। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है dx, तो यहाँ पर आपको dx की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसको थोड़ा चेंज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा आपका मल्टीप्लाइंग हो जाएगा उस तरीके से। अब यहाँ पर देखो आपके पास में dx की वैल्यू मिल चुकी है 2a tan और थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो इन वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं इनको, तो यहाँ पर बनेगा आपका साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर x को हमने क्या माना था, a tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a tan स्क्वायर थीटा। नीचे आपका बनेगा a पहले से चल रहा है प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे x कितना a tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a tan स्क्वायर थीटा। dx देंगे ये सारा टर्म यहाँ पर आ जाएगा, तो 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हो साइन इनवर्स लिखने के बाद में अंडर रूट के अंदर यहाँ पर लिखा है a tan स्क्वायर थीटा और नीचे वाली टर्म से यहाँ पर आपका देखो a लिखा है दोनों में, तो यहाँ से a क्या रहेगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ a को इस तरीके से, यहाँ अंदर बचेगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका अंदर बचता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी चल रहा है वो आईडीटी चलता रहेगा 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ऊपर वाली टर्म में और नीचे वाले टर्म में देखो a लिखा है ऊपर पे, नीचे भी लिखा है, तो यहाँ पर a से कैंसिल हो जाएगा आपका। अंदर आपको बचता है यहाँ पर साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा और नीचे आपका बचता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपका चल रहा है 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब देखो आपने एक 9 या 10 क्लास के अंदर एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अगर मैं 10 को लेके जाता हूँ तो ये जाएगा प्लस के अंदर, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले साइन इनवर्स अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपका जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपका एलटी जो भी चल रहा है यही चलता रहेगा, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पर भी डी थीटा चल रहा है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर दोनों पे, तो यहाँ पर ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर मैंने लिखा ऐसे कि टेन थीटा अपॉन सेक थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से मैंने लिख दिया। और बाकी जो चल रहा है टेन थीटा इंटू 2a और सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यह चीज चलता रहेगा। यहाँ पर स्क्वायर को मैंने क्या करा, दोनों पे एक साथ होल स्क्वायर कर दिया। अभी अंडर रूट से आपको कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास में जो टर्म बची हुई उसके यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, यहाँ पर आपका बचता है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, यहाँ पर आपका चल रहा है 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो यहाँ पर लिखा है सेक थीटा और यहाँ पर लिखा है कितना सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी भी एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, बट हमको अभी नहीं करनी वो पावर, तो हम इसको नेक्स्ट टाइम में करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको एक चीज करनी है कि साइन इनवर्स, यहाँ पर आपको लिखा है ये लिखा है साइन, हम टेन को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि साइन अपॉन कोस में, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा है सेक, ठीक है, जो कि नीचे अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो ये बनेगा आपका कोस के अंदर, ये ऊपर जाके कोस बन गया आपका, क्योंकि ये आपको कितना बनता है यहाँ पर कोस बनता है 1 अपॉन कोस, तो कोस मैंने ऊपर पहुंचा दिया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में आपको बचा है 2a टेन थीटा, यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर सॉरी हाँ स्क्वायर दिया हुआ आपका अभी, और स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, वही इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, तो कोस से आपका कोस थीटा खत्म, यहाँ पर आपका है साइन थीटा 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू लिखी है आपकी किसमें, साइन में, और ये आपकी इनवर्स में, तो ये साइन से साइन आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन को हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बचता है थीटा और 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2a तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये अचर राशि है, तो यहाँ क्योंकि हम डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 2a हमारा बाहर रहेगा इस तरीके से। तो 2a इंटीग्रेशन थीटा टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो आपको इसको सोल्व कैसे करना होगा, देखो यहाँ पर आपके पास तीन फंक्शन देखने को मिल रहे होंगे, एक तो थीटा है, टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी आपको हाईलाइट रूल लगाना है, तीन फंक्शन कैसे है यहाँ पर सोल्व करोगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको कोई से को दो फंक्शन को आपको एक फंक्शन मानना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का रूल लगा देना है, ये वाला रूल फॉर्मूला लगा देना है, उसके बाद आपका डिफरेंस और इंटीग्रेशन करने के बाद इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमारे पास में तीन फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन में से हमने दो को क्या बनाना है, सिर्फ एक फंक्शन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले यहाँ पर हम थोड़ा स्केच फ्री करेंगे। तो हमने करा क्या है, जो यहाँ पर हमारी टर्म चल रही थी जो यहाँ पर थी, हमने उसको यहाँ पर लिख दिया है, तो हमको इसने क्या मान लिया, हमने आई मान लिया इसको। ठीक है, और हमने यहाँ पर लगा दिया फर्स्ट सेकंड का रूल मानकर, तो आईलेट का हमने रूल लगाया। अब उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो 2a आपका ऐसे चलता रहेगा पूरे की मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट फंक्शन आपको जो भी दिया हुआ है एज इट इज रहेगा यहाँ पर, यानी कि थीटा और टेन थीटा। उसके बाद में आपको इंटीग्रेशन करना होगा सेकंड फंक्शन का, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, पीछे माइनस ये आपका होल इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन करना है आपको फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है हमारे पास में, थीटा इंटू टेन थीटा दिया है। उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन और सॉरी इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड फंक्शन का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और ब्रैकेट क्लोज इंटू डी थीटा। ठीक है, तो पहले इसको तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2a थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो आता है आपका टेन थीटा। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, आपको यहाँ पर देखो फॉर्मूला बन रहा है आपको दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन का, तो फंक्शन क्या फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में, अगर आपके पास में लिखा है डी ओवर डी एक्स, दो फंक्शन दिए आपके पास में f1
एंड F2, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर आप उनको डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन ऑफ F1 ऐसे का ही ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद में दूसरे का डिफरेंशिएशन F2 का, उसके बाद में प्लस, फिर F2 ऐसे का ही ऐसे ही, फिर पहले का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमको देखने को मिलता है और हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस फॉर्मूला अप्लाई करते थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला फंक्शन जो भी दिया है यहाँ पर, किसी में आप यहाँ पर किसी को फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले थीटा, उसके बाद में डी ओवर डी थीटा इंटू टेन थीटा प्लस फिर टेन थीटा ऐसे रखा हमने, और डी ओवर डी थीटा का डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा का आपको बन जाता है कितना, टेन थीटा। इस तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए। यहाँ पर आप लिखोगे टेन थीटा, क्योंकि आपने सेक स्क्वायर थीटा क्या करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, तो कितना आता है टेन थीटा, और उसके बाद में ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देना इंटू डी थीटा से, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो आप। उसके बाद में थोड़ा सा को सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a थीटा टेन इंटू टेन आपको रहता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बीच में प्लस फिर टेन थीटा, थीटा के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन होता है आपका 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका चल रहा है कितना टेन थीटा और यहाँ पर डी थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 2a थीटा और यहाँ पर आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो यहाँ पर लिखा है आपका टेन, तो इसके हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बाहर आपका डी थीटा, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन और डी थीटा, इसका भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, साथ में जो माइनस है इसको भी आप अंदर ले जाइए इस तरीके से कि 2a, यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस, तो माइनस भी अंदर लेके जा रहे हैं, साथ में इंटीग्रेशन डी थीटा की मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रत्येक टर्म के साथ में। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन थीटा सेक स्क्वायर, या फिर आप ऐसे कीजिए पहले टेन थीटा को लिख लीजिए, तो टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा। तो हमने क्या करा, इंटीग्रेशन और डी थीटा की मल्टीप्लाई कर दी इसके अंदर। अब देखो जो माइनस है इसके अंदर आ गया यहाँ पर, अब इस माइनस को यहाँ पर पूछाते तो माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन डी थीटा को पूछाएगा टेन स्क्वायर के साथ में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो टर्म बना है थीटा टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये टर्म आपके पास देखो ये वाला टर्म बना हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पर इसको माना कितना थीटा इंटू यहाँ पर टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो ये बिल्कुल ये वाली टर्म बनी है। तो क्या मैं इसी जगह इसको लिख सकता हूँ, बट आपको इससे पहले ध्यान में रखना है यहाँ पर 2a भी चल रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 2a का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर पूरा टर्म ये क्या बन जाएगा मेरा i बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या रखने वाला हूँ, यहाँ पर इसकी जगह पूरी जगह रखूंगा यहाँ पर 2a का मल्टीप्लाई करने के बाद में i रखूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा कितना चल रहा है, पहले i चल रहा है, और हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर लिखने वाले हैं अब, तो यहाँ पर मेरा i चल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब i इज इक्वल टू 2a, उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा, हम इसका अंदर पहले मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद में यहाँ पर माइनस 2a, यहाँ पर भी आएगा आपका ये 2a थीटा टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी आएगा 2a, तो यहाँ पर भी हम लिखने वाले माइनस 2a इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट आपके पास में ये क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधे की तरफ लिखूंगा आई लिख सकता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर मेरा आई पहले से चल रहा है, तो ये वाला टर्म एलजीटी चलेगा 2a थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैंने लिखा है यहाँ से आई, ये मेरा आई बन चुका है। उसके बाद में 2a इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखो मुझे इंटीग्रेशन नहीं कर सकता मैं टेन स्क्वायर थीटा का, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इस तरीके से, क्योंकि मुझे सेक स्क्वायर थीटा का मुझे इंटीग्रेशन पता है, उसका मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, और साथ में 1 का तो मैं ऑटोमेटिक कर सकता हूँ, ठीक है। देखो ये माइनस का आई इधर आके आपका ये जो आई इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आई और आई कितना हो जाता है 2i हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है आपका 2a थीटा टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद में बचता है माइनस 2a इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है 2a और यहाँ पर भी 2a, आप चाहे तो उसको कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2i इज इक्वल टू 2a, यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन को पहले आप दोनों के साथ में पहुँचा दीजिए, पहले सेक स्क्वायर थीटा के साथ में, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा पहले आपने इसके साथ में पहुँचा दिया, उसके बाद में आप पहुँचाओगे 1 के साथ में, ध्यान रखना बाहर माइनस लगाया तो माइनस अंदर जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 डी थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है आपका 2a, यहाँ पर लिखा है 2i, तो यहाँ से आपका देखो 2 से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाता है, यहाँ पर हम लिखेंगे a और यहाँ पर आपका थीटा और टेन स्क्वायर थीटा माइनस। अब इसको आपको इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा जब आप ऐसे करते हो डिफरेंशिएशन की, सेक स्क्वायर थीटा और सॉरी एक्स लिखा है इंटू डी एक्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है टेन एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम थीटा के साथ कर रहे थे, यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा और प्लस 1 का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो सॉरी इंटीग्रेशन करते हो तो कितना आता है, थीटा आता है, थीटा के सापेक्ष और प्लस का सी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने जो टेन स्क्वायर की और टेन थीटा की और थीटा की आपने वैल्यू क्या मानी हुई है वो यहाँ पर पुट करनी है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आई इज इक्वल टू ए लिखा, पहले थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालोगे आप, थीटा की वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ से, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ से ये आपका ए लिखा है तो एक्स के नीचे आएगा तो एक्स अपॉन ए बनेगा, इस इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा फिर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको वैल्यू चाहिए किसकी, थीटा की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका लिखा है थीटा ये आपका यहीं पर रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं जो आपका स्क्वायर है आपके इस अंडर रूट में रहेगा, इस तरीके से एक्स अपॉन ए और यहाँ पर आपका बचेगा टेन थीटा, इस तरीके से। अब आपको वैल्यू चाहिए थीटा की, तो हम क्या करेंगे टेन को इधर पहुँचा देंगे इनवर्स में, यानी कि टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो थीटा की जगह रखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेन इनवर्स, या फिर आप उससे पहले काम कीजिए, यहाँ पर देखो थीटा लिखा है दोनों में, थीटा वजह से आप कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर हम थीटा कॉमन निकाल लेंगे, उससे हमारे लिखने के स्टेप कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अब टेन, हमने यहाँ से थीटा कॉमन निकाला, अंदर हमारा बचेगा टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर प्लस 1 इस तरीके से। ठीक है, फिर माइनस टेन थीटा और प्लस का सी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, जो हमने वैल्यू निकाली है थीटा की, ए थीटा की वैल्यू कितनी है भाई टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर एक्स अपॉन ए, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ से एक्स अपॉन ए आ रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स अपॉन ए और प्लस का 1 इस तरीके से। ठीक है, तो माइनस टेन थीटा, तो अब टेन थीटा की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी निकाली हुई है इसी से ही, तो अंडर रूट के अंदर एक्स अपॉन ए लिखेंगे यहाँ पर, तो अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे एक्स अपॉन ए और प्लस का सी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर जो आपका ए लिखा है इसका अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी आपका आंसर है, तो यहाँ पर एक स्टेप हम आगे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से कि ए इज आई इज इक्वल टू ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर लिखेंगे हम एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पर लिखा है एक्स अपॉन ए प्लस 1, तो ए का अंदर मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा इस तरीके से ए एक्स अपॉन ए प्लस का ए इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद में ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे तो माइनस ए और अंडर रूट के अंदर लिखा है आपका एक्स अपॉन ए और प्लस का सी इस तरीके से। चाहे ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अब तो टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर एक्स अपॉन ए, यहाँ से देखो आपका ए से ही कैंसिल इस तरीके से, यहाँ पर आपके पास बचेगा एक्स प्लस ए। अब देखो यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ पर लिखा है अंडर रूट ए, अगर दोनों को मैं सेपरेट करता हूँ एक्स अपॉन ए को इस तरीके से कि अंडर रूट एक्स लिखा मैंने और अंडर रूट ए लिखा। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको सेपरेट करके और इस वाले अंडर रूट को जो यहाँ पर लिखा है इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरा बचता है अंडर रूट ए। ठीक है, इस तरीके से तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मेरा बचता है कि अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स इस तरीके से प्लस का सी। तो आप चाहो तो अगले स्टेप में इसको दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हो कुछ इस तरीके से अंडर रूट के अंदर ए एक्स इस तरीके से, और ये आपका क्या हो जाता है फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से लिखा है कि हमको इंटीग्रेशन करना है e की पावर x, ब्रैकेट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, नीचे दिया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम करेंगे क्या इसके अंदर, तो यहाँ पर आपका लिखा है देखो प्लस 1
और यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर। अगर इसके अंदर मैं प्लस 2x कर दूँ या माइनस 2x कर दूँ तो यहाँ पर मेरा एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे बनेगा, और मुझे बनाना है इस रूट के अंदर कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बने। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इसको कुछ इस तरीके से कि e की पावर x, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x करा और माइनस 2x करा और इंटू डी एक्स। नीचे आपका जो भी टर्म चल रहा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इस तरीके से। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास में फॉर्मूला बनकर तैयार होगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई की पावर एक्स और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इस तरीके से, और माइनस का 2x, और यहाँ पर आप ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लीजिए, और इंटू डी एक्स। नीचे हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करने वाले, यहाँ पर लिखा है ई की पावर एक्स और यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में इंटीग्रेशन और डीएक्स का भी मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में जो नीचे लिखा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसको हम नीचे लेके जाएंगे इस तरीके से कि इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो ई की पावर एक्स चल रहा है इस तरीके से मल्टीप्लाई में आएगा, साथ में डीएक्स, और नीचे वाली जो टर्म चल रही है आपकी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल वही काम हमको यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि -2 इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। एक्स ये रहा, ई की पावर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई, और नीचे वाली टर्म एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है नीचे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास में बचता है ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम लिखेंगे कि -2 और इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स को मैं इस तरीके से बाहर लिखता हूँ, और यहाँ पर देखो लिखा है एक्स, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, बिल्कुल ये टर्म बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार फिर +1 करूँगा और एक बार -1। कैसे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि +1 और -1 इस तरीके से, और इंटू डी एक्स। नीचे आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ई की पावर एक्स का आप चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, ई की पावर एक्स ही आएगा। तो ई की पावर एक्स -2। अब देखो आपको इसको सेपरेट करना है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने इनको सेपरेट करा है, तो यहाँ पर भी इनको हम सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर 2 भाग पूरे के मल्टीप्लाई में चलेगा 2, और ई की पावर एक्स यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस 1, और नीचे आपका आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इस तरीके, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि इंटीग्रेशन, और उसके बाद में ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, नीचे आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक्स प्लस 1 लिखा है, यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक पावर यहाँ से आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये वाला टर्म तो आपके पास में ऐसे चलेगा भी। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर ई की पावर एक्स, उसके बाद में माइनस, यहाँ पर आपके पास बचता है 2, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा कर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पर बचता है ई की पावर एक्स और इंटू डी एक्स। नीचे आपकी देखो एक पावर कैंसिल हो चुकी थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस 1, उसके बाद माइनस है यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, नीचे आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखा है -2, तो उसका आपको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है पूरे के साथ में। तो ई की पावर एक्स माइनस हमने 2 का मल्टीप्लाई करा, तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, नीचे आपका एक्स प्लस 1, -2 का अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो माइनस आपका प्लस हो जाता है, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसका, यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड मान के यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है, बट उससे पहले आपको 2 फंक्शन के अंदर इसको कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ई की पावर एक्स -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से कन्वर्ट करने वाले हैं इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट लगा कर पहले, या ब्रैकेट आप इस तरीके से लगा लीजिए कि ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, या फिर आप एक्स प्लस 1 को आप ऊपर लेके जाइए इस तरीके से, तो -1 में पहुँचेगा, और इंटू डी एक्स प्लस का 2। ठीक है, ब्रैकेट हम अगले स्टेप से लगाएंगे जहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, नीचे आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड वाला आपके पास में रूल बन जाएगा। कौन सा, आपको रूल लगाना है पर आइलेट का। ठीक है, तो आइलेट क्या कहता है कि सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन दिया होगा वो आएगा आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसके अंदर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, लॉगरिथमेटिक भी नहीं है, अलजेब्रिक आपके पास में दिया है कितना एक्स प्लस 1, तो हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं दिया है, एक्सपोनेंशियल आपका दिया है कितना ई की पावर एक्स, तो हमारा कितना बन जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब जब हमारे पास में दोनों फंक्शन मिल चुके हैं फर्स्ट सेकंड, तो हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है इसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई की पावर एक्स माइनस, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएगा 2 और ब्रैकेट। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा आपका एक्स प्लस 1 की पावर -1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इंटू डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स प्लस 1 की पावर -1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर भी, और उसका होल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू
एक्स, ठीक है। उसके बाद में आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है इस तरीके से, और प्लस में क्या लिखा है आपका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, नीचे आपका लिखा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई की पावर एक्स माइनस टू, यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स प्लस वन, यहाँ पर प्लस वन भी है और माइनस वन। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो हम क्या लिखेंगे ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन का, तो फॉर्मूला कौन सा बना है यहाँ पर, तो डी ओवर डी एक्स। अगर आपके पास में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एन एक्स की पावर एन माइनस वन और एक्स का वन, ठीक है। इस तरीके से हमको अप्लाई कर देना है। तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा प्लस, और वन यहाँ पर लिखेंगे तो वन को लिखने की जरूरत नहीं रहेगी अगले स्टेप के अंदर इस तरीके से, और माइनस वन और माइनस वन, ठीक है, क्योंकि एन माइनस वन और फिर एक्स का आपको वन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनकी लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है पर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो वो भी कितना होता है ई की पावर एक्स ही होता है, और इंटू डी एक्स, ठीक है। ये आपका जो भाग बड़े वाला जो चल रहा है होल इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन चला है इंटू डी एक्स। उसके बाद में जो भी आपके पास बचा है हम उसको लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है आपका ई की पावर एक्स माइनस टू, ई की पावर एक्स हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन, अगर मैं उसको नीचे लेकर आऊँगा तो पावर मेरी प्लस में हो जाएगी इस तरीके से कि एक्स प्लस वन की पावर वन, तो चाहे आप वन को यहाँ पर लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद में प्लस इंटीग्रेशन, तो ई की पावर एक्स यहाँ पर आपके पास बचता है, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए कि एक्स प्लस वन की पावर माइनस दो, आपने दोनों पावर माइनस माइनस वन को ऐड क्या कर दिया, ऐड कर दिया तो माइनस दो बन गई, और इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, और यहाँ पर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि ई की पावर एक्स माइनस टू, यहाँ पर हम लिखोगे कि ई की पावर एक्स नीचे एक्स प्लस वन की पावर वन, आप चाहे उसको लिखो भी मत, यहाँ पर आप लिखो है प्लस, हम क्या करेंगे जो नीचे लिखा है एक्स प्लस और सॉरी एक्स प्लस वन की पावर कितना लिखा है माइनस दो लिखा है, तो नीचे आके प्लस का टू बन जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ई की पावर एक्स तो ऊपर चल रहा है, एक्स प्लस वन की पावर कितनी बन गई आपकी दो आ गई बन गई नीचे, और प्लस यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, नीचे आपका एक्स प्लस वन की पावर दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, आपको लिखा है देखो माइनस दो, और यहाँ पर ये जो अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ठीक है। तो कैसे करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर आपका दो भी चल रहा है इसके साथ में, पहले मल्टीप्लाई के साथ में देखो, तो यहाँ पर भी हमारा दो चलेगा इसमें, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करा तो दो इस पूरी मल्टीप्लाई चला, यहाँ पर भी आपका दो, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है आपका, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। हमको करना क्या होगा, माइनस दो का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है इस ब्रैकेट के साथ, यहाँ पर आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस टर्म को ऊपर लिख लेते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब ई की पावर एक्स माइनस, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा टू ई की पावर एक्स, नीचे आपका एक्स प्लस वन, और यहाँ पर आपका बनेगा प्लस का टू, नहीं माइनस टू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस टू ई की पावर एक्स, नीचे आपका बचता है इंटीग्रेशन इस तरीके से लगाएगा हम, और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और इंटू टी एक्स। उसके बाद में कितना चल रहा है प्लस टू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, नीचे आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, बट एक माइनस की है एक प्लस की, तो ये क्या हो जाएगी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इनको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ई की पावर एक्स माइनस टू ई की पावर एक्स, नीचे एक्स प्लस वन, ठीक है। आप चाहो तो उसका आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, या फिर आप यहाँ से ई की पावर एक्स को कॉमन लेकर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं पहले यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन लेता हूँ, तो ई की पावर एक्स कॉमन आ जाता है, अंदर बचता है मेरा वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा, तो हमको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ई की पावर एक्स, यहाँ से एक्स प्लस वन आपका एलसीएम आ जाता है, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे आप तो एक्स प्लस वन और माइनस टू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि ई की पावर एक्स, यहाँ पर आप लिखोगे एक्स और प्लस वन माइनस टू, तो माइनस वन बचता है, तो नीचे आपको बचता है एक्स प्लस वन, ठीक है। ये हम कह सकते हैं जो आपका फाइनल आंसर आता है इस क्वेश्चन के लिए वो आता है ई की पावर एक्स, और इनटू में लिखा है एक्स माइनस वन, नीचे आपका एक्स प्लस वन, ठीक है। तो हम मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, हमको इंटीग्रेशन करना है कि एक्स अपॉन लिखा है वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हमको करना क्या होगा,
यहाँ पर लिखा है 1 प्लस कोस एक्स, तो हम इसके कंजुगेट से इसके अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो x अपॉन 1 प्लस कोस एक्स लिखा हमने, और इसका कंजुगेट कितना होगा, वो होगा आपका 1 माइनस कोस एक्स, और नीचे भी हम इसमें डिवाइड करेंगे 1 माइनस कोस एक्स से, और इंटू डी एक्स। तो हमने क्या करा क्या है, इसके अंदर 1 प्लस कोस एक्स लिखा है, इसका हमने कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे इस तरीके से कि x और 1 माइनस कोस एक्स और इंटू डी एक्स। नीचे आप देख पा रहे हो, ये बार लिखा है 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, तो ये स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला बन चुका है जिसको हम वर्गांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। यहाँ पर आप x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x कोस x और इंटू डी एक्स, इस तरीके से। और नीचे आपको बन जाता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स का। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, और एक बार हम क्या करने वाले हैं, जो आपका साइन स्क्वायर एक्स लिखा है एक बार एक्स के नीचे लेके जाएंगे और एक बार एक्स कोस एक्स के नीचे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। उसके बाद यहाँ पर भी लेके जाएंगे तो माइनस इंटीग्रेशन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स, नीचे आपका लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, हम इसको ऊपर लेके जाते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। क्या होता है आपका फॉर्मूला की कोसेक एक्स बराबर होता है आपका 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो मैं 1 अपॉन साइन एक्स कितना लिखूंगा, कोसेक एक्स, पर स्क्वायर लगा तो हम यहाँ पर स्क्वायर भी लगाएंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अब एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, तो यहाँ पर लिखा है आपका एक्स और कोस एक्स, नीचे आपका लिखा है साइन स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो हम साइन को इस तरह से अलग लिखेंगे साइन एक्स, और दूसरा साइन यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स, ठीक है, और इंटू डी एक्स। हम करने क्या वाले हैं इसके अंदर, यहाँ पर हम पहले एक लाइन खींचेंगे सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो ये कोस और साइन बन के क्या बन जाता है, आपका कोट बन जाता है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, आपका कोसेक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स कोसेक एक्स और इंटू कोट एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर देखो दो आपके पास में दो टर्म बन चुकी है, दोनों का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो उसके अंदर भी आपके देखो दो टर्म दिए, दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो एक्स दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइलेट वाला रूल लगाते हैं। आइलेट क्या कहता है, सबसे पहले आपका इनवर्स वाला आता है, उसके बाद में आपका एल्जेब्रिक लॉग वाला आएगा, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर इनवर्स और लॉग वाला नहीं दिया है, एल्जेब्रिक कितना है, यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, और ये आपका बन जाता है सेकंड फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली ये आपका फर्स्ट, और यहाँ से यहाँ तक आपका बन जाता है ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है इसके अंदर। यहाँ पर इस फॉर्मूला अप्लाई करते तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, तो एक्स एज ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, उसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट कितना है एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इस तरीके से, और इंटू डी एक्स, फिर इसका होल इंटीग्रेशन इस तरीके से, बीच में लगा माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस चल रहा है, ये माइनस अंदर भी जाएगा आपका, तो अगर आप इसको अंदर डायरेक्टली पूछना चाहते हो, ये वाला माइनस अंदर पूछा सकते हो जब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। कैसे, तो अब यहाँ पर हम क्या ब्रैकेट लगा सकते हैं, डायरेक्ट हम पूछा देगा। हम इसको डायरेक्ट पूछाने वाले तो पहला फंक्शन ऐसे लिखेंगे, तो थोड़ा हम इसको आगे बढ़ा के लिखते हैं जिससे हम पूरी टर्म के अंदर यहाँ पर आ जाए। तो हम लिखेंगे पहले माइनस और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का यहाँ पर आप करोगे क्या इंटीग्रेशन, तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स, उसके बाद माइनस। अब देखो जो माइनस है ये अंदर चलेगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। वरना हमको एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए भी ब्रैकेट लगाकर। तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब हमको करना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि कितना है हमारा एक्स, और उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका होल इंटीग्रेशन इस तरीके से अब ब्रैकेट लगा के डी एक्स, ठीक है। आपने करना क्या, दोनों को जो सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कि x, इसका आपका कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट एक्स माइनस का, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद माइनस, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है। x का तो कितना होता है 1, कोसेक स्क्वायर का भी हमने करा है, देखो कितना है माइनस कोट, तो माइनस माइनस आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया, तो कोट एक्स इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में माइनस लिखा है, तो माइनस यहाँ पर भी आपका डी एक्स भी चल रहा है अभी, क्योंकि बाहर वाला डी एक्स बच रहा है, तो माइनस एक्स
कोसेक एक्स इंटू आपका कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स होता है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का कितना होता है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। उसके बाद में इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो अभी हमने देखो करा है इसका, तो कितना था माइनस कोसेक एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन और इंटू डी एक्स, ये वाला इंटीग्रेशन आपका चल रहा है अभी। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस और यहाँ पर ले लेंगे तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे और एक्स कोट एक्स प्लस, अब आपको यहाँ पर जो 1 को हटा देना है, तो आप फर्स्ट सेकंड मान के भी कर सकते हो, बट यहाँ पर जब हम तो हमारे पास में कोट का इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो हम यहाँ पर 1 मानने की जरूरत नहीं है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग साइन एक्स होता है, लॉग साइन एक्स। ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस और यहाँ पर एक्स और इसकी जगह कितना हो जाएगा कोसेक एक्स। ठीक है, प्लस और सॉरी यहाँ पर देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस और इंटू और सॉरी इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमको करना क्या होगा, यहाँ पर हमको करना होगा इसका इंटीग्रेशन, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में लॉग tan x/2 और प्लस का c। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कितना उसका कोसेक एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो कितना आता है log tan x/2 प्लस का c। तो हम कह सकते हैं उसको जो फाइनल आंसर आता है वो आता है माइनस एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स एक्स कोसेक एक्स माइनस log tan x/2 प्लस का c। अब हम मूव करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आपका यूपी बीटी 2013 के अंदर आया हुआ है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करने वाले, देखने में आसान भी है और टफ भी हो सकता है आपके लिए। अगर आपके पास में कोई इसका मेथड या फॉर्मूला याद नहीं है तो आपके लिए टफ है, बट अगर आपने इसका फॉर्मूला आईलेट वाला कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा कि आईलेट। तो आईलेट क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, कैसे बनाएंगे किसको फर्स्ट फंक्शन और कैसे बनेगा यहाँ पर किसी को सेकंड फंक्शन। तो I4 क्या होता है यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसके अंदर है क्या नहीं है। उसके बाद में लॉग वाला कोई फंक्शन इसके अंदर नहीं है, अलजेब्रिक भी नहीं दिया। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है कितना साइन एक्स, तो हमारा क्या बन जाता है फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद आता है आपका एक्सपोनेंशियल, तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, जब आपको फर्स्ट सेकंड आपको फंक्शन मिल जाते हैं तो आपको करना क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो इस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन आपको जो भी दिया है वो एज इट इज रहेगा, तो यानी कि साइन एक्स ऐसे का ऐसे ही। उसके बाद में आपको इंटीग्रेशन करना है ई की पावर एक्स का इंटू डी एक्स, यानी ई पावर एक्स मतलब सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि साइन एक्स और उस तरीके से यहाँ पर लगाओगे ब्रैकेट, फिर आपको इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर आपको फर्स्ट और सॉरी सेकंड फंक्शन, तो कितना है ई की पावर एक्स और इंटू डी एक्स। अब आपको उसको पूरे का होल इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि साइन एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो कितना आता है cos एक्स, यहाँ पर हम लिखेंगे cos एक्स। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है ई की पावर एक्स ही होता है और इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी देखो वही कंसेप्ट बन चुका है, फर्स्ट सेकंड हमारा ई की पावर एक्स लिखा है एक फंक्शन, एक लिखा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फर्स्ट बन जाएगा, ये सेकंड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम दोबारा लगाएंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर ई की पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ पर माइनस, तो पहला फंक्शन आपको ऐसे का ऐसे रखना जैसे यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा फॉर्मूला कहता है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से। तो पहला फंक्शन जो भी दिया हुआ है तो cos x ऐसा का ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos x का, तो आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स और इंटू डी एक्स। अब इस पूरे का आपको x के सापेक्ष में होल इंटीग्रेशन करना है इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और ये माइनस देखो अंदर जाएगा। ठीक है, तो माइनस को अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, साथ में माइनस माइनस आपको हो जाता है प्लस। ठीक है, उसके बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर दोबारा से यहाँ पर बन जाएगा साइन एक्स और यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन पहले से चल रहा है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है इंटू डी एक्स। ठीक है,
अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, देखो फिर दोबारा से वही टर्म बन चुकी है कि फर्स्ट सेकंड में आप उसको मानो, और ये प्रोसीजर आपका चलता रहेगा, ये आपको कभी खत्म नहीं होगा। बार बार इसके अंदर क्या होगा, एक टर्म इसके अंदर ऐड होती रहेगी, जैसे यहाँ पर ये ऐड हो गई, फिर इसके अंदर ये ऐड हो गई, ठीक है। तो एक बार ये प्रोसीजर आपका खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम इसको कैसे फिनिश कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो आपको जो सवाल ये था e की पावर x sin x लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो e की पावर sin x लिखा है, तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मान लेंगे कि लेट i इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू ये है आपका, ठीक है। तो हम इसको इसकी हेल्प से i बना देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो i चल रहा है, क्योंकि i चल रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो i इज इक्वल टू e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x, ठीक है। अब देखो हमने इसको क्या बना दिया, क्वेश्चन की हेल्प से i बना दिया, ठीक है। अब हमने उसको i बना दिया, तो प्लस का हम सेम ही कर देते हैं। अब देखो ये माइनस i लिखा है, इधर आके देखो प्लस का i बन जाएगा, तो i और i कितना हो जाएगा 2i, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको बचता है e की पावर x, अंदर आपको बचेगा sin x माइनस cos x, ठीक है, और प्लस का c, ठीक है। यहाँ से आपका देखो e की पावर x क्या आ गया, कॉमन आ गया दोनों से, और अंदर बचा sin x माइनस cos x और प्लस का c, या फिर i इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, e की पावर x अपॉन, या आपका दो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसका आ जाएगा डिवाइड के अंदर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और यहाँ पर sin x माइनस cos x और प्लस का c। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो आंसर आता है वो कितना आता है, i इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन 2 sin x माइनस cos और प्लस का c। काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि यूपीबीटी 2013 के अंदर आया हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।